myself Vijay Pal from Bright School Palwas Road Sikar। अपन बात करें 12th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हल कर रहे थे। कल की क्लास तक 13 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14। न्यूमेरिकल नंबर 14 में क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से। के अंदर इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है। ये बिंदु ए और इसी प्रकार से बीचों बीच दूसरा बिंदु यहाँ पे बी दे रखा है। ए बिंदु दे रखा है और बी बिंदु दे रखा है और इनके बीच की दूरी दे रखी है स्मॉल डी। इनके बीच में दूरी दे रखी है स्मॉल डी। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ए और बी है, दूरी दे रखी है स्मॉल डी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, दे रखा है आपको इसका ये ए पार्ट है, प्रत्येक जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल दे रखा है कैपिटल ए। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है स्मॉल डी। ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान पूछा। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान पूछा। तो पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि इसमें कितने संधारित्र है, इसमें कितने संधारित्र है। दूसरी बात ये चेक करेंगे कि दिए गए संधारित्र श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम। इसके लिए अपन क्या कर लेंगे, इसको प्लस का मान लेंगे और इसको माइनस का। ये प्लस का है तो ये पूरी प्लेट किसकी होगी, प्लस की, मतलब इस प्लेट पे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ये माइनस का है तो इसमें किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार से ये प्लस का है तो इस प्लेट में किसका आएगा, प्लस का आएगा, और ये माइनस का है तो इसमें किसका आएगा, माइनस का। हालांकि ऊपर भी माइनस का आएगा, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए आप इसमें कितने संधारित्र हुए, इसकी बात करते हैं। इस प्लेट में प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, एक संधारित्र आपका ये हो गया। दूसरी बात इसकी करें, इस एक प्लेट पे प्लस का चिन्ह है और दूसरी माइनस का चिन्ह है, एक संधारित्र आपका ये हो गया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, दो। तीसरी इसकी बात करते हैं, इस पे माइनस का है और इस पे किसका है, माइनस का। के या संधारित्र होगा, संधारित्र नहीं होगा। आपको बताया गया है संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती है, उन पर आवेश का परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का होने पर उनकी प्रकृति सेम हो जाएगी, और जब आवेश की प्रकृति सेम हो जाएगी तो संधारित्र नहीं होगा। तो ये संधारित्र आपका नहीं बनेगा। एक संधारित्र तो आपका ये होगा और दूसरा संधारित्र ये होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाल चुके इस दी गई आकृति के अंदर दो संधारित्र, कितने संधारित्र हैं, दो है। अब हमको ये चेक करना है कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। इसके देखेंगे आप, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा हुआ। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती, वो तो होता है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, पहला जो संधारित्र है उसकी और दूसरा संधारित्र है, उन दोनों की पहली प्लेटें एक साथ जुड़ी होती है और दूसरी प्लेटें एक साथ जुड़ी होती है, तो वो कौन सा होता है आपका, समांतर क्रम। ठीक है, देखेंगे आप इसके अंदर इस संधारित्र की पहली प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है और इस संधारित्र की पहली प्लेट यहाँ पर और इसकी पहली प्लेट यहाँ पर। ठीक है बात। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट यहाँ पर और इस संधारित्र की दूसरी प्लेट यहाँ पर, दोनों किसमें हो गए, समांतर क्रम। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में दो संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता Cp इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2। Cp P पैरेलल के लिए आता है, P के स्थान में लिख रहा हूँ AB, क्योंकि A और B के मध्य क्या करना है, तो तुल्य P लिखो या AB लिखो, बात एक ही है। CAB इज इक्वल C1 की वैल्यू क्या होगी, संधारित्र है, प्लेटों में निर्वात है, फॉर्मूला क्या लगेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस
दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में भी फॉर्मूला सेम लगेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या बन जाएगा, सी ए बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस प्रकार से इक्वेशन आपको हल करना है 14 का ए पार्ट। सेकंड बाय पार्ट की बात करते हैं। बाय में क्या है, एक आकृति दे रखी इस प्रकार से, उसे कुछ चेंज किया है थोड़ी सी, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, और इनके प्लेटों के मध्य दूरी भी दे रखा है स्मॉल डी दे रखा है। जो प्लेटें हैं इनके मध्य दूरी भी दे रखी है स्मॉल डी। अब इसमें ये चेक करना है, ये ज्ञात करना है कि ए और बी के मध्य तुल्यता क्या होती है, ए और बी के मध्य तुल्यता क्या होती है। तो वही सेम कंडीशन अपने यूज करेंगे, यहाँ प्लस का यूज करेंगे, यहाँ माइनस का। प्लस का लगाएंगे तो इस पूरी प्लेट पे किसका आएगा, प्लस का, ठीक है, और इसमें किसका आएगा, प्लस का, नीचे में किसका आएगा, प्लस का, इस पे किसका आएगा, माइनस का, और इस पे किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए आप यहाँ देखता हूँ मैं प्लस और माइनस एक बंदा संदर्भ, इसके अंदर भी क्या है, प्लस और माइनस एक संदर्भ आपका यहाँ बन रहा है, प्लस और माइनस एक संदर्भ आपका यहाँ बन रहा है। टोटल 1 2 3 संदर्भ इस दी गई आकृति में, कितने संदर्भ हैं, 3। अब ये चेक करना है कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। इसके लिए क्या करेंगे, इस संदर्भ की पहली प्लेट यहाँ पे है, और इसकी पहली प्लेट ये, और इसकी पहली प्लेट ये, तीनों संदर्भों की पहली प्लेट जुड़ी हुई एक साथ। इस संदर्भ की दूसरी प्लेट यहाँ पे, इसकी दूसरी प्लेट यहाँ पे, और इसकी दूसरी प्लेट यहाँ पर। तो तीनों संदर्भों में पहली प्लेट एक साथ, दूसरी प्लेट एक साथ। दिया गया संदर्भ किस में है, समांतर क्रम में है। तो क्या लिखेंगे आप, दिए गए चित्र या दिया गया संयोजन, दिया गया संयोजन समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये संयोजन किस में है, समांतर क्रम में। दिया गया संयोजन समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता तीन संधारित्र के लिए समांतर क्रम संयोजन है, तो तुल्य धारिता क्या होगी, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। CAP इज इक्वल टू C1 की वैल्यू यहाँ ज्ञात करना है। देखो आप इन प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं बराबर है, तो क्या है, निर्वात। समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में जब निर्वात हो तब फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल केवल A है और उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो ये पहले के लिए हो जाएगा, प्लस दूसरे के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीसरे के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको ऐड करेंगे, दोनों सेम, तीनों सेम है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 के ए और बी दोनों पार्ट हल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 15। नंबर 15 देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सी धारिता के n संधारित्रों, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cs तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता Cp आता है। तो सिद्ध करना है आपको Cp माइनस Cs इज इक्वल टू n² - 1 अपॉन n इंटू C। तो
सी धारिता के n संधारित्र जुड़े हुए श्रेणीक्रम में, तब तो आता है उसकी तुल्य धारिता CS। सी धारिता की n संधारित्र समांतर क्रम में है, तब तुल्य धारिता क्या आती है उसकी CP। सिर्फ क्या करना आपको, CP माइनस CS इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू C। तो एक बात पता है आपको, सी धारिता के n संधारित्र, सी धारिता के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, सी धारिता के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CS इज इक्वल टू, सी धारिता के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CS इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन n। श्रेणीक्रम संयोजन जब पढ़ा था आपने, तब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था अगर सी धारिता के n संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता फॉर्मूला क्या होता है, CS इक्वल टू C अपॉन n। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके अलावा सी धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो आपका पॉइंट था, उसमें लिखाया था आपको कि जब समांतर क्रम संयोजन हो, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स था, उसमें पॉइंट लिखवाया था कि सी धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CP इक्वल टू क्या होता है, NC। तो वो बात यहाँ लिखना है क्या, सी धारिता के n संधारित्र, सी धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CP इक्वल टू क्या होता है, NC। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सी धारिता के n संधारित्र श्रेणी में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CS इक्वल टू C अपॉन n। सी धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता CP इक्वल टू NC। आपको कैसे करना है, CP माइनस CS। तो इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा। अब माइनस करते समय एक ही बात है, LHS को माइनस करना है LHS से, RHS को माइनस करना है RHS से। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, CP माइनस CS इज इक्वल टू, CP माइनस CS इक्वल टू NC माइनस C अपॉन n, NC माइनस C अपॉन n। और सिंप्लीफाई करेंगे, CP माइनस CS इज इक्वल टू C, दोनों से कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचेगा n, माइनस यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन n। सिंप्लीफाई करेंगे, CP माइनस CS इज इक्वल टू C, एलसीएम क्या आएगा दोनों का n, तो यहाँ 1 है, n को 1 से किया n बढ़ जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर माइनस 1। तो CP माइनस CS इक्वल टू C n स्क्वायर माइनस 1। यही आपको सिद्ध करना था, n से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखेंगे आप इसके अंदर। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट त्रिज्या दे रखी है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब संधारित्र कैसा है, वृत्ताकार। कैसा है, वृत्ताकार। स्मॉल r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे
10 × 10⁻² मीटर। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की दे रखी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्लेटों की मध्य की दूरी क्या होती है स्मॉल डी, इसकी वैल्यू दे रखी 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें जो प्लेट है उसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उन प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसके अंदर है, तो हवा के लिए समधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट समधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C = ε0A/d। समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता फॉर्मूला क्या होता है, C = ε0A/d। चूंकि यहाँ दे रखी त्रिज्या, इसका मतलब जो समांतर प्लेटें हैं वो कैसी है आपकी वृत्ताकार, कैसी है वृत्ताकार, और एक वृत्ताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। दैट मींस C = क्या हो जाएगा ε0 × πr² अपॉन में क्या आएगा d। C = ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², अपॉन में स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻²। ये से क्या हो जाएगा कैंसिल। सी का आप मान निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आना चाहिए किड्स में। धारिता का एस एम आता क्या होता है फील्ड, तो ये जो आंसर है वो किस में आना चाहिए फील्ड। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। तो टोटल आगे क्वेश्चन 16 थे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बहुचयनात्मक क्वेश्चन है नंबर 4 देखेंगे आप। बहुचयनात्मक क्वेश्चन नंबर 4। तो उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बहुचयनात्मक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय चालक में क्या होता है C = 4πε0 × R। इसका मतलब C का मान क्या होगा R के समानुपाती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर, ए ऑप्शन राइट। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है इस प्रकार से, एक संधारित्र यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, और इस प्रकार से जोड़ रखा है। ये बिंदु A है, बिंदु B। क्या पूछा इसके अंदर, A और B के मध्य तुल्य धारिता पूछी है। इनके मान दे रखे हैं 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 3, 6, 4 and 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम में, ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम में। तो पहले इनका तुल्य निकालेंगे। 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, अतः डायरेक्टली कर रहा हूं मैं 1/CS = क्या होगा 1/3 + 1/6। एलसीएम क्या आएगा इसका 6 आएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे और 2, 6 को 6 से करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 × 1 क्या होगा 1, 3/6। CS = क्या हो जाएगा 6/3 = 3 माइक्रोफेरेड। तो ये बात थी किसकी, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड दोनों संधारित्र की, दोनों किसमें श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से 4 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड ये भी किसमें है श्रेणी क्रम में। 4 माइक्रोफेरेड तथा
4 माइक्रोफेरेड श्रेणीक्रम में है, अतः 1/CS इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा इसका 4, 1 प्लस 1 2/4। दैट मींस CS इक्वल टू कितना आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो एक में 3 माइक्रोफेरेड आ रहा है, एक में 2 माइक्रोफेरेड। क्या बन जाएगा इसका? एक समांतर क्रम संयोजन बनेगा इसके पास। बिंदु A है, बिंदु B है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट की 3 माइक्रोफेरेड और नेक्स्ट की कितनी आएगी? 2 माइक्रोफेरेड। ये दोनों किस में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 इक्वल 3 है, C2 की 2 है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड आपका आंसर। इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बाकी कल करें।